श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से संकीर्तन माला के अंतर्गत नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर देवी सुधा निधि धर्म शास्त्र के ऊपर हम सब सत्संग का लाभ ले रहे हैं। आइए, जो जहाँ पर है, भारतवर्ष के किसी भी कोने पर है, आप सब संतवाणी चैनल के माध्यम से या मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप नित्य श्रीधाम वृंदावन से भगवान नामा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। इस समय आप धर्म शास्त्र के अंतर्गत देवी सुधा निधि का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए, अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगाते हुए श्री धाम वृंदावन से सत्संग का लाभ ले। कल एक सज्जन ने फोन किया था कि महाराज जी, सत्संग में तो बहुत आनंद आता है, तो क्या बिना स्नान किए, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है, वैसे हमारे शास्त्र में तो कहा गया है कि प्रातःकाल स्नान की बड़ी महिमा है। अगर आप प्रातःकाल स्नान करते हैं तो प्रातःकाल स्नान करने की महिमा है। शास्त्र में तो स्नान की महिमा अनेक प्रकार के दिया है कि शौच आदि के अंतर में किसी नदी तालाब आदि के शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। प्रातः काल के स्नान करने से आपका ही प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। प्रातः काल स्नान से क्या होता है? तो पापों का विनाश होता है, क्योंकि प्रातःकाल स्नान करने का अंतर ही क्या है? तो मानव मात्र को स्नान करने के पश्चात ही शुद्ध होकर जाप पूजा पाठ, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, वैसे भी हमें नित्य प्रातःकाल ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल स्नान करने मात्र से ही संपूर्ण पापों की निवृत्ति होती है। क्योंकि बिना स्नान से हमारे शास्त्र में कहा गया है कोई भी कर्म नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं? क्योंकि इस शरीर में 9 प्रकार के छिद्र वाले अत्यंत मलिन ये शरीर है, और दिन रात इस शरीर से जो 9 प्रकार के हम सबके अंदर छिद्र है, इससे नाना प्रकार के रात दिन मल निकलता है। अतः प्रातः काल स्नान करने से शरीर शुद्ध होती है, क्योंकि रात में सुसुप्ति अवस्था में मुख से अपवित्र लार आदि पदार्थ भी निकलते रहते हैं। बिना स्नान किए गए, इसीलिए कहा गया है कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र में तो ये यहाँ तक वर्णन है कि प्रातः स्नानेन पूज्यन्ते सर्व पापान् संशया न हि स्नानं बिना पुंसां
प्रशंस्त्यं कर्मसु सस्मृतम्। देखिए, शास्त्र में स्नान का विधान, आपका प्रश्न है तो मैं उत्तर दे रहा हूं। आसक्ता अवस्था में स्नान का विधि भी है। स्नान करने में यदि आप असमर्थ होने पर, शास्त्र में यहां तक कहा गया है सिर के नीचे से स्नान कर लेना चाहिए, अथवा गीले वस्त्र से सारे शरीर को भली भांति पोंछ लेना चाहिए। ये भी एक प्रकार के स्नान विधि है। वैसे हमारे शास्त्र में आप ध्यान देना, 7 प्रकार के स्नान माना गया है। 7 प्रकार के, आप किसी भी इन 7 प्रकार के स्नान कर लेते हैं तो वह स्नान ही माना जाता है, और उस स्नान से शरीर की पवित्रता ही मानी जाती है। तो 7 प्रकार के स्नान क्या है, आप नोट कर लेना। पहला स्नान है वाह्य स्नान, दूसरा है आग्नेय, तीसरा है वाच्य, चौथा है दिव्य, पांचवा है वारुण, छठा है मानस और 7वें है योगी। पहला जो स्नान, जिस स्नान के विषय में कहा गया है कि जो श्रेष्ठतम स्नान के विषय का जो वर्णन है, अगर आप इन 7 में से भी कोई स्नान नहीं कर पाते हैं, जिस स्नान का नाम है वाह्य स्नान, 7 प्रकार के स्नान करने के पश्चात भी कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। हमारे शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है कि बिना स्नान आप कोई भी किसी भी प्रकार के कर्म करते हैं, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करते हैं तो सब व्यर्थ माना जाता है। तो वाह्य स्नान का क्या विधान है, तो कुशाओं के द्वारा जैसे आप जल लेते हैं और आपो हिष्टामयो हुआ इत्यादि मंत्रों को उच्चारण करते हुए अपने ऊपर, जब आप स्नान नहीं कर पाते हैं, आप अस्वस्थ अवस्था में हैं, तो केवल कुशा लेकर जल से आपो हिष्टामयो भुवम कहने से मंत्रों उच्चारण करते हुए ऊपर जल का मार्जन करना भी एक प्रकार का स्नान है, जिस स्नान का नाम है शास्त्र में वाह्य स्नान। इन स्नान से क्या होता है, वाह्य स्नान जो कहलाता है, इससे महाराज प्रथम स्नान का फल मिलता है। दूसरा स्नान है क्या, तो आग्नेय स्नान। आग्नेय स्नान जैसे मान लो आप समस्त शरीर में भस्म लगाना, कोई भगवान शिव की आराधना करते हैं, घर में भस्म लगा कर रखते हैं, या नित्य जहाँ कहीं हवन होता है वो हवन के राख भी शरीर में लगाने से इस स्नान का नाम भी है क्या, तो आग्नेय स्नान। आग्नेय स्नान संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना, इन स्नान का नाम है आग्नेय स्नान। ये भी अत्यंत पवित्र है, इसीलिए इस स्नान को अग्नि से संबंध है, क्योंकि हवन के द्वारा जो राख प्राप्त हुआ है इनसे संबंध है, इसीलिए इस स्नान का नाम है आग्नेय स्नान। ये अत्यंत पवित्र है। अग्नि से संबंध निरंतर होने से आग्नेय स्नान कहलाता है। और तीसरा जो स्नान है, आप इन 7 में से कोई भी अगर स्नान कर लेंगे तो वह स्नान का फल माना जाता है।
क्योंकि जब तक आप स्नान नहीं करोगे, रात्रि में आप शयन किए हैं, शयन करने से कहा गया हमारे शास्त्र में जो 9 प्रकार के छिद्र है वो अपवित्र हो जाते हैं, क्योंकि उससे नाना प्रकार के अपवित्र वस्तु निकलता है, जिस कारण वो अशुद्ध होने के कारण प्रातः काल हम जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो स्नान करना जरूरी है। और आपका प्रश्न था कि स्नान किए बिना क्या हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, सत्संग का लाभ ले सकते हैं? नहीं। आपको पहले स्नान की जरूरत है। आप कहोगे कि नहीं, हम इस प्रातःकाल स्नान की आदत नहीं है, तो इन 7 में से एक स्नान तो जरूर कर लेना। अगर आपको सर्वप्रथम जो मैंने कहा कि वाह्य स्नान केवल कुसा लेकर हाथ में जल से अपने पास ही रखो, जब ही बिस्तर से जगो, पवित्रो वाचा कर लो, वश आपका वाह्य स्नान का फल मिल जाएगा। दूसरा मैंने कहा अग्रणीय स्नान, जो अगर आप स्नान नहीं कर सकते हो तो अपने घर में हवन का जो राख होता है, भस्म होता है, उन भस्म को आप रखो। और आगे ठंड आने वाले हैं, बहुत लोगों ठंड में जल्दी स्नान नहीं करता है, रजाई से ही निकलेगा 8-9 बजे, तो आपको स्नान करना है। बहुत लोगों की आदत है प्रातः काल ही ध्यान लगाकर भगवत चिंतन करना, और स्नान किए नहीं तो मन में शंका हो जाती है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इसके लिए आपके घर में, प्राय सभी सनातन धर्मावलंबी के घर में तो राख जरूर होता होगा हवन के। उन राख से भी शरीर में लगाने से उनका नाम ही है कि भस्म स्नान। उस स्नान को अग्रणीय स्नान भी और भस्म स्नान भी कहा गया है। तीसरा स्नान का भाव और विलक्षण है। देखिए, हमारे शास्त्र में तो सभी का समाधान है, वो हमें ज्ञान नहीं होता है। और धर्म शास्त्र में ऐसा कोई भी महाराज कार्य नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तीसरा है वायव्य स्नान। वायव्य स्नान किसे कहते हैं? तो गाय की खूर की धूली अत्यंत पवित्र होता है। आप गौशाला में चले जाओ, गौशाला में गाय के जो देसी गाय हो, ये ध्यान रखना, देसी गाय, जर्सी गाय के विषय में मैं नहीं कह रहा हूं, देसी गाय की चरण की धूल अत्यंत पवित्र माना गया है। आप स्नान करने में असमर्थ है, आप स्नान नहीं कर पाते हैं, तो देसी गाय की चरण की धूली गौशाला में जाकर वो मिट्टी और रज आप किसी बर्तन में रख लो और अपने पास जिस कक्ष में सोते हो वहां रख लो। वैसे भी गौ की धूल कक्ष में रखना चाहिए, क्योंकि उससे संपूर्ण शास्त्र में कहा गया है तीर्थों की वास होता है, संपूर्ण तीर्थ में ही आप निरंतर रहते हैं। तो गाय की जो चरण की धूल है वो अत्यंत पवित्र है, उसकी अनंत महिमा है। गाय की चरण की धूल के किसी के बच्चे की नजर लग जाए और महाराज बार बार शरीर में नाना प्रकार की व्याधि आता है, तो भी गाय की धूल की अत्यंत महिमा है। उस धूली को भी यदि हम अपने पूरी शरीर में लगा लेते हैं, तो उस स्नान का नाम ही है वायव्य स्नान। केवल गौ के चरण की धूल लगाने से, क्योंकि उस जब गौ चलती है तो गौ की चरण की धूली में शास्त्र में कहा गया कि वायु का विशेष योग्य रहता है, इसीलिए इसकी संज्ञा दिया गया है हमारे धर्म शास्त्र में वायव्य स्नान। क्योंकि उसमें सूर्य के किरण के जल से स्नान करने का भी एक बहुत बड़ा महात्म है। क्योंकि चौथा जो स्नान है उस स्नान का नाम है दिव्य स्नान। अब दिव्य स्नान क्या है?
आप कहोगे हम दिव्य स्नान करते हैं, रोज स्नान से पहले पूरे शरीर में उबटन लगाते हैं। आजकल एक से एक साबुन आ गए, हम पूरे शरीर में साबुन लगाकर, क्रीम लगाकर, स्नो पाउडर लगाकर तब स्नान करते हैं, हम दिव्य स्नान करते हैं। लेकिन नहीं, हमारे धर्म शास्त्र में दिव्य स्नान के क्या विशेषता बताई गई है वो भी आप सुन लो। सूर्य किरण में वर्षा के जल से स्नान करना, जब बारिश होती है और उसी समय सूर्य के किरण रहता है और उन जल से स्नान अगर हम करते हैं तो हमारे शास्त्र में तो उन जल का भी बड़ी महिमा है कि उन जल का स्नान करने मात्र से ही 3.5 करोड़ जो नदी हैं उन नदी में स्नान करने का फल मिलता है। कि क्योंकि संपूर्ण नदी सारे, जैसे आप गंगा जी में स्नान करने से 3.5 करोड़ तीर्थ के नदी में स्नान करने का फल मिलता है, उसी प्रकार दिव्य स्नान के विषय में कहा गया है सूर्य के किरण में वर्षा के जल में स्नान करने से, उन जल शरीर पर पड़ने से भी उस स्नान का नाम ही है दिव्य स्नान। और 5वां स्नान का भाव है जिस स्नान का नाम है वरुण स्नान, जो आप अपने घर में भी नल है, नल में स्नान करते हैं, तालाब में करते हैं। पहले कुआं था तो कुआं में भी लोग स्नान करते थे। जल में डुबकी लगाकर झरना में नहाना, इन सब स्नान का नाम है वरुण स्नान। 5 आप समझ गए स्नान का भाव। 6वें भाव है मानस स्नान। मानस स्नान क्या होता है? जब आपको आत्मज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान प्राप्त जो महापुरुष है, फिर उसे किसी अवस्था में जाने की जरूरत नहीं, वो निरंतर पवित्र ही रहते हैं। आत्मज्ञान को मानस स्नान कहा गया है। और 7वें स्नान है यौगिक स्नान। यौगिक स्नान ये आप एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यौगिक स्नान यानी आप प्रातः काल ज्यों ही जगते हैं तो आप नित्य एक स्नान करते हो। क्या? प्रातः काल जगकर आप भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करते हुए भी यदि आप जगते हैं और कोई कार्य करता है तो आप प्रातः काल जागकर नित्य भगवान के मंगलमय नाम, आप जिस नाम निष्ठ है, नाम निष्ठ को तो बड़ा सर्वोपरि कहा गया है। नाम निष्ठ से सर्वोपरि कुछ है ही नहीं। आप जिस नाम निष्ठ है उन भगवान के मंगलमय नारायण का नाम, गोविंद का नाम, माधव, सीताराम, अगर आप प्रातः काल जगते ही भगवान के मंगलमय नाम लेकर जगते हैं तो आप स्नान करके ही जगते हैं। इन स्नान का नाम भी है मानस स्नान। तो अगर आप जब जगते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, तो 2 मिनट जरूर भगवान के मंगलमय नाम, जिस नाम के विषय में मैं प्रायः आपको रोज प्रेरणा दे रहा हूं कि आप कोई कार्य करो चाहे नहीं करो, सब कार्य करो ना करो तो चलेगा, लेकिन एक कार्य यदि आप मानव जीवन को प्राप्त किया है, क्योंकि ये मानव जीवन इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलता है। ये आप कहते हो कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद मानव शरीर मिलेगा, ऐसा नहीं है। इन 84 लाख योनि में जब आप 2 अरब 98 करोड़ बार जन्म लोगे और मरोगे, तब भगवान आपके ऊपर अहित कृपा करके ये मानव शरीर प्रदान करेगा। और इन मानव शरीर प्रदान करने के बाद यदि आप भगवान के मंगलमय नाम की सहारा नहीं लेते हैं तो फिर वही होगा क्या? भोयो बनो का इवयांति बंधनम। जैसे किसी ने सिंह को पाला और पिंजरा में
बंद करके रखा और उनको एकाएक पिंजरा खोलकर बाहर कर दिया। लेकिन वो महामूर्ख सिंह पुनः पिंजरा ज्यों ही खोला था वो दोबारा वही पिंजरा में चले गए। फिर उसने आसानी से पिंजरा बंद कर दिया। तो ऐसा कार्य नहीं करना, ऐसे कार्य के लिए आपको इससे बचना है। तो आप नित्य, आपको स्नान पानी छूने की भी जरूरत नहीं। आप नित्य स्नान चाहते हो तो सर्वप्रथम प्रातः काल जगकर आप भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाओ। नाम, भगवान के मंगलमय नाम उच्चारण मात्र से ही मानसिक स्नान का फल मिलता। आप मानो 7:30 बजे बहुत लोग स्नान नहीं करते, योगा करते, ध्यान करते हैं, लेकिन आप सत्संग श्रवण करते हैं, उन सत्संग में भी आपके मुख से भगवान नाम संकीर्तन निकल जाता है तो भी आपका कल्याण है। नाम का चिंतन जिस अवस्था में हो करते रहो। मैं इसीलिए आपसे कहता हूं कि श्री धाम वृंदावन में आप आते हो, भगवान के दर्शन करते हो, लेकिन उन दर्शन से पहले जो निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन से आप जुड़ो, नाम संकीर्तन कराओ, दूसरों को भी प्रेरणा दो। अरे आप अपने घर में 24 घंटे संकीर्तन कराएंगे तो संकीर्तन कराने से आपको 10,000 15,000 का व्यय लगेगा, लेकिन यहाँ 1500 में 24 घंटे संकीर्तन हो जाता है। और ऐसा कार्य करो जो मेरे मरणोपरांत भी, जब तक आप जिंदा है ना, तब तक आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में नित्य संकीर्तन चलता रहेगा। साल के 12 दिन एक संत का भोजन। और मरणोपरांत भी आपके लड़के बच्चे आपको भूल जाए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं वो आपके नाम से निरंतर चलता रहेगा। और आप जब भी कभी वृंदावन आओगे तो आश्रम में 3 दिन रहने की भी आपकी व्यवस्था रहेगी। आप जरूर भगवान नाम संकीर्तन की सदस्य बनो, मात्र की सजा है। क्योंकि देखिए, हमारे धर्म शास्त्र में जीवन की हर शंकाओं का समाधान है। आप कहोगे कि क्या भगवान नामामृत पान कैसे करें? धर्म शास्त्रों में बताए गए अनेक मार्ग है। आपका प्रश्न है जो मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो। कल्याण का स्वरूप अनेक प्रकार के धर्म शास्त्रों में कहा गया है। हमारे सनातन धर्म के धर्म शास्त्र में विज्ञान के सागर है। हमारे ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या, गहन अध्ययन तथा अनुभूति के बाद धर्म शास्त्रों की रचना की है। और धर्म शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतै। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म सदा उनकी रक्षा करता है। ये याद रखो कि अनादि काल से चला आया है क्या? तो हमारा सनातन धर्म। ये सनातन धर्म समस्त विश्व में एकमात्र सनातन धर्म ही ईश्वरीय धर्म है और एकमात्र सत्य धर्म है तथा कल्याणकारी धर्म है। और भी तो सब मत में कुछ न कुछ मनांतर है। अनेक पंथ है, रिलीजन है, समाज है,
इनमें धर्म में कोई नहीं है। धर्म तो बस एकमात्र सनातन धर्म है, और इन सनातन धर्म में सर्वप्रथम हमें ध्यान देना है कि हम धर्म का पालन कैसे करें। आज देवी सुधा निधि में विशेषकर हम आपको स्नान के विषय में और धर्म का पालन हम कैसे करें। देखिए, धर्म का पालन यदि आपको करना है तो सर्वप्रथम अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सर्वप्रथम हमें चलना चाहिए, और वही वर्णाश्रम धर्म के आधार पर चलो और अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को पालन करो। भूल करके भी शास्त्र में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कभी भी कोई भी कार्य मत करो। अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार चलने से ही और अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से ही तुम्हारा और तुम्हारे कुल की और तुम्हारी जाति की और तुम्हारा इस देश के उत्थान हो सकता है। इसमें तनिक भी कभी भी स्वप्न अवस्था में भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने राज्य में सब लोग सुखी थे। प्रभु श्री रामचंद्र ने संपूर्ण समाज को बड़ा सुंदर उपदेश दिया था। राम राजे बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब लोका। सब लोग क्यों सुखी थे? जो सब अपने अपने वर्ण और अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को अपने अनुसार पालन करते थे। सब लोग सुखी इसीलिए थे। जरा यह भी ध्यान से हमें सुनना चाहिए। क्या तो कहा गया, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखी, नहीं भय शोक न रोग। सब अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के राज्य में सब अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार चला करते थे। सब अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। बस इसी से सभी लोग सुखी थे। किसी को भी कोई भी राम राज्य में न भय था, न शोक, न रोग। इन सब को तो नाम मात्र भी प्रवेश नहीं थे। और आज हमने कुछ लोगों के चक्कर में फंसकर स्वयं को अपने अपने वर्णाश्रम का पालन करना छोड़ दिया है। आजकल आप देखते हैं टीवी चैनल के माध्यम से अब हम स्वयं को भटकने लग जाते हैं। कोई कहता है तंत्र के पूजा करो, कोई कहता है कि लाओ तुम्हारे जीवन में क्या घटना घटी है हम सब आपको बता देते हैं। अरे अपने जीवन को क्या तुम देख रहे हो? स्वयं को अपने आप देखो कि मुझे अपने आप सुधारना है, और अपने आप सुधरना है तो एकमात्र ही इस कलिकाल में भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करे, आज हमने कुछ लोगों के चक्कर में फंसकर अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना छोड़ दिया है। इसी से आज हमारा और हमारे इस देश का तथा हमारी इस जाति का घोर पतन होना
प्रारंभ हो गया है। ये जो पतन हो रहा है इसमें आप युग का भी दोष ना दो, इसमें हम स्वयं गुमराह होकर अपने वर्णाश्रम धर्म को त्याग रहे हैं और जिस कारण हम घोर पतन की ओर जा रहे हैं। यदि यही चाहते हो कि हमारा देश, हमारे देश में हर प्राणी, हर जाति का उत्थान हो और परम कल्याण हो, तो सभी लोग पुनः भली भांति अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार चलो और इन वर्णाश्रम के अनुसार चलने से जो आज आपस में ही अपने आप समाज में जो हम बांट रहे हैं वो अपने आप फिर जुड़ने लग जाएगा, आपस में प्रेम हो और यही प्रेम मानव मात्र का एकमात्र वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए, आपका जो प्रश्न था कि धर्म का पालन कैसा करे, यही एकमात्र है कि आपका कल्याण का एकमात्र सहज मार्ग है। और इन सहज मार्ग में सबसे अधिक जरूरी है क्या? तो भगवान के मंगलमय नाम, क्योंकि श्री भगवान नामामृत निरंतर पान करते रहो। अगर आप इस कलिकाल से बचना चाहते हो, आप इन दोष से बचना चाहते हो, तो संपूर्ण दोष की निवृत्ति और संपूर्ण पाप की निवृत्ति एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम में है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण, संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया, लेकिन भागवत के अंतिम श्लोक जो है प्राय वक्ता और श्रोता भी बोलते हैं क्या? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम, मनसा वाचा कर्मणा, अगर किसी भी प्रकार का पाप हुआ है, चाहे जानकर चाहे अनजान कर, चाहे किसी भी प्रकार, तो एकमात्र हम सबको भगवान नाम की सहारा लेना चाहिए। भगवान नाम के बिना आप यदि संपूर्ण सत्कर्म भी करते हैं तो हो सकता है उन संपूर्ण सत्कर्म में कहीं ना कहीं पतन भी हो जाता है। महाराज निर्ग के समान कोई दानी होंगे जो लोग नित्य 1,00,000 गौएं दान क्या करते थे, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। लेकिन एक बार दान की गई गौ को दोबारा दान कर दी तो महाराज गिरगिट बनना पड़ा। तो अब आप स्वयं विचार करो, अगर आप भगवान नाम के आचरण पर चलोगे और भगवान नाम के आश्रय स्वीकार करके कोई भी सत्कर्म करोगे तो उसमें पतन नहीं होगा। क्योंकि भगवान नाम क्या है? तो कहा गया है सांकेत्यम परिहास्यम वा अस्तोभम हेलन मेव वा। चाहे मन से करो, चाहे बेमन से करो, चाहे किसी भी प्रकार करो, क्योंकि भगवान नामामृत का पान निरंतर करते रहो। क्योंकि सज्जनों, एकमात्र भगवत प्राप्ति का उपाय इस कलयुग में केवल भगवान के नाम है। आप कहोगे कि भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय भगवान नाम है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना यदि आप भी चाहते हो या कोई भी प्राणी चाहते हैं, तो भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? तो आप जानना कि श्री भगवत प्राप्ति यदि करना चाहते हो तो इस घोर कलयुग में, इस घोर कलिकाल में भगवत प्राप्ति का एकमात्र सरल और सुलभ साधन क्या है? हमारे शास्त्र में यहां तक कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्।
इस कलिकाल में बस जो मैं आपको निरंतर प्रेरणा देता हूं ना, कि आप अपने पूर्वजों के कल्याण चाहते हो। अभी पितृपद पक्ष हुआ ना, तो आप अपने पितरों के लिए तर्पण कितने पीढ़ी के करते हैं? मात्र 3 पीढ़ियों की। लेकिन भगवान नाम के यदि आपने आश्रय लेकर अपने पितरों के लिए कोई भी कार्य करोगे तो 21 पीढ़ियों का कल्याण होता है। यहां कहां 3 पीढ़ी के लिए आप तर्पण किए हो और कहां 21 पीढ़ी को कल्याण हो जाता है। केवल आप श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम का आश्रित लेते। आपके बच्चे खूब पढ़ लिख लिया लेकिन कार्य नहीं करता है, स्मरण शक्ति कम है। आप अपना भी जन्म, अब लोग विवाह वर्षगांठ भी मनाते हैं, जन्म वर्षगांठ भी बनाते हैं, अपना भी जन्मदिन आप मनाते हो और अपने बच्चों को भी, उनके निमित्त भी आप भगवान नाम संकीर्तन करो। अगर आप साल में कई भगवान नाम नहीं लिए, लेकिन एक दिन आप ये भाव करो कि मुझे श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे संकीर्तन कराना है, जहां निरंतर अखंड कीर्तन श्री मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर में निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहा है। आप कभी भी राहु केतु शनि या कोई भी आपके काल सर्प योग भी है तो आप भटको मत, केवल आप भगवान नाम का आश्रय ले लो। क्योंकि सज्जनों, भागवत प्राप्ति का एकमात्र ही उपाय है भगवान के मंगलमय नाम। इस कलयुग में जिस नाम भगवान की प्रार्थना ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता निरंतर करते रहते हैं और कहते हैं, नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ते क्षयोपात सुचिंत विग्रहात अचिंत शक्ति रवि चिंत सासा। केवल इस कलिकाल में कलो केशव कीर्तनात्, बस श्री हरि नाम संकीर्तन करना, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव और माता दुर्गा आदि के परम पवित्र नामों को बड़े प्रेम से आप कीर्तन करो। जिस नाम से, जिस इष्ट से आपका प्रेम है उनका कीर्तन करो। अभी नवरात्रि व्रत चल रही और नवरात्रि में आप रोज देवी माँ की पूजन करते हो, लेकिन पूजन के साथ साथ उनके मंगलमय नाम जो परम पवित्र है उन नाम का भी उच्चारण निरंतर करते रहो। श्री राम कृष्ण शिव दुर्गा उन नामों से निरंतर प्रेम करते रहो, क्योंकि भगवान नाम को निरंतर जाप करो, श्री भगवान नाम का स्मरण करो। हो सके तो जाप अहर्निशम, कभी कभी अपने नाम से अहर्निशम 24 घंटे जाप करो और स्वयं निरंतर किसी भी अवस्था में आप भगवान के मंगलमय नामामृत का पान कर सकते हो, जाप कर सकते हो। क्योंकि आज का युग बड़ा ही महान घोर भयंकर युग है। कौन सा युग? तो कलिकाल युग है। इसीलिए इस कलिकाल के महान भयंकर युग में एकमात्र जाप तप योग यज्ञ त्याग तपस्या दान पुण्य आदि बनना तो बड़ा ही कठिन है और बड़ा ही दुष्कर है। इसीलिए इस युग में एकमात्र हमारे कल्याण का साधन क्या है? भगवत प्राप्ति साधन, भगवान नाम की प्राप्ति साधन। श्री राम नाम श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करना ही इस कलिकाल में एकमात्र शेष रह गया है। और नाम आप किसी भी अवस्था में चलते फिरते उठते जाते जागते खाते पीते सोते जागते हर अवस्था में आप नाम ले सकते हो और पुकार सकते हो, राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। भगवान के बड़े ही प्रेम से आप निरंतर कीर्तन क्या करो, क्योंकि श्री भगवान नाम संकीर्तन से बढ़कर इस युग में एकमात्र भगवत प्राप्ति का सरल साधन और कोई भी अन्य दूसरा साधन है ही नहीं। ध्यान देना, जो कार्य बड़े बड़े योग यज्ञ के द्वारा, बड़े बड़े त्याग के द्वारा तथा तपस्या करने से, बड़े बड़े दान पुण्य करने से, बड़ी बड़ी योग समाधि करने से नहीं हो सकता है, वही कार्य इस कलिकाल में केवल भगवान नाम का आश्रय लेने से हो जाता है। आप ये मत सोचना कि हमने श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं, तो ये संकीर्तन तो लोग आजकल आप टीवी चैनल पर कई योजना सुनते होंगे। कोई कहेंगे हम आश्रम बना रहे हैं, कोई कहेंगे हम मंदिर बना रहे हैं, कोई कहेंगे हम अन्नदान कर रहे हैं, अनेक प्रकार, कोई कहेंगे गोदान। अब वो क्या करते हैं वो जाने। और कोई तो ऐसा, एक सज्जन से मैंने पूछा कि आप इतने झूठ क्यों बोल रहे हो, आपका कोई कार्य नहीं है, क्यों झूठे बोल रहे हो? बोले ये तो हमारे टीवी चैनल के खर्चा निकाल रहा हूं, लेकिन यहाँ आपको एक ही कार्य होता है। सबसे बड़ा कार्य क्या है? तो यहाँ भगवान नाम संकीर्तन। आप कभी भी वृंदावन आओगे ना, आप वृंदावन में प्रवेश करोगे, आपको अटला चुंगी से आप सीधे परिक्रमा में थोड़े ही दूर आओगे तो आपको कान में भगवान नाम संकीर्तन सुनाई देगी। और इन परिक्रमा में लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। आपके द्वारा संकीर्तन, अगर आपका कल्याण संकीर्तन आप नहीं कर रहे हो लेकिन आप करवा रहे हो, और उन संकीर्तन को सुनकर किसी एक बिरले का भी भगवत प्राप्ति हो गया, तो आप 100% मान लेना कि आपको जरूर भगवत प्राप्ति होगा ही है। क्योंकि श्री भगवान नाम का सहारा लेने वाले, जो भगवान नाम के सहारा लेते हैं और जो भगवान नाम का जाप करते हैं, जो भगवान नाम कीर्तन करवाते हैं और जो करते हैं, वो प्रत्यक्ष देखा गया है कि भगवान ने हजारों लाखों वर्षों तक घोर, कोई प्राणी भगवान की हजारों लाखों वर्ष तक घोर तपस्या करने से, योग समाधि लगाने से तथा बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान की प्राप्ति करने से आप सोचोगे कि हम भगवान की प्राप्ति इस कली युग में कर लेंगे, तो योग समाधि हजारों वर्ष लगाने पर भी, नाना प्रकार के यज्ञ करने पर, हजारों वर्ष से करने पर भी जो प्राप्ति नहीं होती है, वो इस कलिकाल में एकमात्र अगर आप भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं और भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और भगवान नाम संकीर्तन पर विश्वास रखते हैं, तो इस कलिकाल में उनका ही कल्याण होता है। वहाँ जात धर्म और पंथ नहीं, वहाँ तो केवल नाम देखा जाता है। कौन मेरे मंगलमय नाम का जाप करते हैं। देखिए, इस कलयुग में भी भक्त धना जाट ने भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय लिया, तो वहां भगवान क्या जाति देखने गए? अरे सदन कसाई ने भगवान का निरंतर नाम लिया, तो भगवान उनको देखा कि कौन है, उनके पास दौड़े चले आते। कबीरदास जी महाराज जुलाहे के काम करते थे, क्या भगवान उनको देखा कि क्या करते हैं? केवल नाम आश्रित। श्री रैदास जी महाराज अपनी वृत्ति
चाम का काम करते, चमार थे। क्या भगवान उनको देखा कि क्या कर रहे हैं? केवल नाम के आश्रित भगवान दौड़े चले आए, जहां जहां तुम जाओगे वहां पर मैं रहूंगा। नामदेव, जिसने भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन बल पर सहज ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अगर चाहे वो कोई भी हो। भगवान नाम में अद्भुत चमत्कार है। जिसने, जो भी प्राणी भगवान के मंगल में नाम का आश्रय स्वीकार किया, नाम भगवान उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। जल्दी परमात्मा को स्वीकार करना है, परमात्मा को दर्शन प्राप्त करना है, तो एकमात्र उनके मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम का आश्रय ले लो। क्योंकि केवल भगवान नाम का सहारा ले लो। क्योंकि किसी सज्जन ने एक महात्मा से प्रश्न किया, आप बार बार कहते हो कि भगवान नाम की सहारा ले लो, भगवान नाम की सहारा ले लो, तो क्या भगवान नाम के सहारा ले ले तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? हम अन्य कोई भी कार्य ना करें, योग, तप, समाधि, कोई कार्य ना करें, और यदि हम भगवान नाम का ही केवल ध्यान करें और भगवान नाम का सहारा ले ले तो क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? संत भगवान ने कहा कि तुम संदेह भी मत करना। निसंदेह यदि तुम अपने वर्णाश्रम धर्म को मानोगे और भगवान नाम का सहारा लोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। क्योंकि एकमात्र भगवत प्राप्ति की साधन भगवान नाम है, और भगवान नाम इस भव सागर को पार करने से भी, इस भव सागर के पार करने के लिए एकमात्र दृढ़ नौका है। इतना ही नहीं सज्जनों, भगवान नाम तो भगवान से भी श्रेष्ठ है, बढ़कर है। क्योंकि स्वयं कहा गया है भगवान से बढ़कर भगवान के नाम है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप नित्य निरंतर 24 घंटे मुस्कुराते रहते हो, किस लिए? जरा हमें तो बताओ। मैं तो किसी को देख भी नहीं रहा हूं और नहीं आप देख रहे हो, फिर भी आप किससे बात करते हो और क्यों मुस्कुराते रहते हो? बोले, मैं बात करता हूं, बोलता हूं क्या? तो श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम, और ये नाम ही अति गोपनीय है। हे पार्वती, गोपनीयम 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 इति प्रयत्नतः। आज मैंने आपको मुस्कुराहट के विषय में जो बताया, क्योंकि जीवन में सारे सत्कर्म करने के बाद भी आप बहुत लोग अपने गांव में हजारों लोगों को भोजन करा लेते हैं, नाना प्रकार के यज्ञ करते हैं, फिर भी उसके अंदर शांति नहीं है। लेकिन अगर आपको भी अपने जीवन में मुस्कुराहट चाहिए तो एकमात्र सज्जनों भगवान नाम का सहारा लेना होगा। क्योंकि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसको एक दिन न एक दिन रूप का दर्शन अवश्य होगा। क्योंकि नाम और नामीनो रभिदत्वात्, नाम जिस प्रकार भगवान के मंगलमय नाम है उसी प्रकार नामी है। नाम को कौन वर्णन कर सकता है? संकीर्तन को कौन वर्णन कर सकता है? स्वयं कहा गया है भगवान से भी बढ़कर भगवान के मंगल में नाम है। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके ही
नाम गुण गाई। श्री भगवान नाम संकीर्तन निरंतर करो, हर अवस्था में, चाहे आप पवित्र अवस्था में हैं और चाहे आप अपवित्र अवस्था में हैं, किसी भी अवस्था में आप भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले लिया ना, ये नवरात्रि व्रत है। और नवरात्रि में आप उपवास करते हो, नाना प्रकार की व्रत करते हो, नाना प्रकार के पूजा पाठ करते हो, लेकिन इन नवरात्रि में आपको भगवान के मंगलमय नाम से अधिक प्रेम करना चाहिए। अगर आप नाम से प्रेम करने लग जाते हो और इन नवरात्रि में आप 24 घंटे कम से कम भगवान नाम संकीर्तन कराते हो, तो स्वयं देवी की आपके आशीर्वाद प्राप्त होगी। माता दुर्गा सबसे अधिक प्रसन्न कब होते हैं? जो श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण की बहन है योग माया, और योग माया दुर्गा प्रसन्न कब होते हैं? जब कोई भगवान के मंगलमय नाम का आश्रित हो जाते हैं और नाम लेते हैं। नवरात्रि में आप नाम संकीर्तन दान करते हो। यहाँ केवल संकीर्तन दान ही नहीं, जो महात्मा संकीर्तन निरंतर 24 घंटे करते रहते हैं, उनका भोजन भी आपके द्वारा होता है। तो आप जरूर इन नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर, जो श्री धाम वृंदावन में निरंतर 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जरूर संकीर्तन कराइए। और एक बात तो मैं भूल ही गया, जो विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, और जिन मंदिर में आप एक साथ विश्व में कहीं भी नहीं है, वृंदावन भी आप आओगे तो अनेकानेक मंदिर है, लेकिन एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर आप मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर के सानिध्य में ही दर्शन करोगे, जहां संपूर्ण भागवत के श्लोक 18,000 आप एक साथ दर्शन कर पाओगे। देखिए, भागवत की कथा आप कराते हैं, 7 दिन के संकल्प लेते हैं, लेकिन संपूर्ण पाठ आप एक साथ नहीं करवा पाते हैं, 7 दिन तक लगता है। लेकिन यहाँ संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक एक साथ आप दर्शन करोगे। आप जब भी कभी वृंदावन आओगे और भागवत के एक एक श्लोक श्री कृष्ण के ही विग्रह है, क्योंकि कहा गया है तेन अंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण कि आप श्री धाम वृंदावन में एक श्लोक की भी स्थापना करते हैं, तो आप श्री धाम वृंदावन में मंदिर बनाकर, भागवत मंदिर बनाकर स्वयं भगवान की स्थापना कर रहे हैं। और यहाँ आप भगवान के रूप का भी दर्शन और उनके मंगलमय नाम का भी दर्शन। देखिए, यहाँ नाम संकीर्तन चल रहे हैं, और नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत महापुराण नाम पुराण है, क्योंकि भागवत जी में प्रति श्लोक में नकार और मकार का उच्चारण, यानी भगवान नाम संकीर्तन। और श्री भगवान नाम संकीर्तन हम सबको निरंतर करना चाहिए, निरंतर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि निरंतर भगवान नाम के जाप करने से संपूर्ण महाराज अवगुण दूर हो जाते हैं, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। निरंतर हर पल हर क्षण हमें एकमात्र भगवान नाम की सहारा लेना चाहिए। अगर हम भगवान नाम का निरंतर सहारा लेते हैं तो एक दिन वही नाम भगवान हमें नामी के, जिनकी उपासना हम निरंतर करते हैं, वो नामी एक दिन जरूर हमें दर्शन होगा, क्योंकि भगवान नाम का आश्रय लेने से ही रूप का दर्शन मिलता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय।